नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जून 2024 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो गोचर जून के महीने में होने वाला है उसका कैसा प्रभाव जो है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। आज हम बात करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो कैसा रहेगा, अगर आप जॉब करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपके कोलीग्स और बॉस के साथ कैसा रहने वाला है आपका संबंध, आपकी सेहत कैसी रहेगी। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, ले नहीं पा रहे थे, आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आपकी पारिवारिक जो ज़िंदगी है, उन सभी पहलुओं के ऊपर आज हम डिटेल में आपके साथ बात करेंगे कि सिंह राशि के लिए ये जो ग्रहों का परिवर्तन है ये जून के महीने में आपके लिए कैसा रिजल्ट लेकर आया है। दोस्तों, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ज़िंदगी में पॉजिटिव होती हैं, लेकिन ग्रहों के हिसाब से कई बार कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। ज़िंदगी के ये दोनों ही पहलू जो हैं वो साथ साथ ही चलते हैं। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठे रहते हैं। जैसे शनि देव के बारे में कहा गया है कि इनका जो गोचर है वो 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में होते हैं। हालांकि वहाँ पर वो कभी वक्री, कभी वो वहाँ पर उदय हो जाते हैं, लेकिन 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं। ऐसे ही राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि इनका गोचर 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने के लिए होता है और ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 1 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं और इनका भी यही है कि कभी वो वक्री हो जाते हैं तो कभी वो मार्गी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से हम आपके लिए हमेशा मासिक राशिफल लेकर आते हैं, क्योंकि जो ग्रह हर महीने में अपना भाव परिवर्तन करते हैं। जैसा कि सूर्य देव के बारे में कहा जाता है दोस्तों, सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा है और उनका प्रभाव इतना तेज होता है कि जब कहीं गोचर के दौरान वो किसी उच्च भाव में आ जाएं तो क्या ही कहने, वो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। लेकिन ग्रह गोचर के दौरान अगर वो किसी बुरे भाव में आ जाएं 1 महीने के लिए तो उनका परिणाम जो होता है वो टोटली नेगेटिव हो जाता है। हम बात करेंगे कि जून के महीने में ग्रहों की क्या अवस्था रहेगी। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है जहां पर 5 नंबर लिखा है, चंद्रमा लिखा है, तो ये आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि के बारे में कहा गया है कि सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर एक डिक्टेटरशिप की क्वालिटी होती है। वो किसी से दबते नहीं हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, जिसकी वजह से अगर वो किसी के साथ जल्दी गलत नहीं करते, लेकिन झूठ उनको बर्दाश्त नहीं होता। चाहे वो उनका कोई खास मित्र ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका कोई भाई बहन माता पिता कोई भी हो, वो मुंह की बात मुंह पे बोल देते हैं, ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते। यानी कि अगले वाला अगर गलत है तो उसको उसके मुंह के ऊपर ही गलत बोल देते हैं, चाहे कोई माइंड करे ना करे, उनको इन चीज़ों से कोई मकसद। इसीलिए कई बार पीठ पीछे लोग इनके बारे में बुराई करते हैं, लेकिन इनके सामने साहस नहीं होता किसी का कि इनको दबा जाए। ऐसा जो है ये प्रवृत्ति जो है नेचुरली होती है इनके लिए। अब हम बताते हैं दोस्तों, जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन के पश्चात अपना भाव बदल लेते हैं। लेकिन ये जो कुंडली है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि के अपने ही अधिकार क्षेत्र होते हैं। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। यहाँ पर वो चीज़ बहुत मायने रखती है कि किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, उस ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर होता है। वैसे आपने देखा होगा कि सिंह राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है। दोस्तों, राशि मायने रखती है, लेकिन बर्थ जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह किस अवस्था में बैठे हुए थे ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, हम बात करेंगे आपके केतु की। केतु आपके धन और वाणी के भाव में बैठे रहेंगे। हालांकि ये जो गोचर है ये लंबे समय के लिए होगा, लेकिन केतु जो है वो आपके धन और वाणी के भाव में बैठे रहेंगे। जून महीने में आपको धन की आमदन होगी,
जिनकी कुंडली में केतु की अवस्था अच्छी है उनके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केतु जब धन के भाव में बैठते हैं तो धन संबंधी आपको काफ़ी फल अच्छा देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में खराब अवस्था में है तो थोड़ा सा काम काज जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। वहीं मैं बात करूं आपकी वाणी की, तो दोस्तों जब भी कोई राक्षसी ग्रह, कोई उग्र ग्रह जब भी हमारी वाणी के भाव में बैठता है तो वो अपनी नेचर, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इंसान के साथ ऐसा कर देता है कि आपको यहाँ पर जब भी केतु बैठते हैं तो मुंह से गाली गलौच बहुत निकलता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से छोटी छोटी बात के ऊपर आप अपशब्द बोल देते हैं, जिसकी वजह है कि केतु का दूसरे भाव में बैठना। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताता हूं। एक तो आपने प्रैक्टिकली बताते हैं कि जब भी किसी से बात करनी है तो आराम से बात करना। इस समय अगर आप किसी को, दोस्तों डिस्कशन के जरिए हम दुनिया के किसी भी मुद्दे का सल्यूशन कर सकते हैं। गाली गलौच या गुस्से में आकर कही हुई बातों से सारा काम भी बिगड़ जाता है। सो आपने प्रैक्टिकली अपनी इन बातों के ऊपर अवॉइड करना है। क्या अवॉइड जो होता है ये बहुत बड़ा उपाय होता है। जब बारिश पड़ रही होती है तो हम अगर छाता ले लें तो काफ़ी दुष्प्रभाव, पानी के प्रभाव से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम छाता ना लें या किसी शेल्टर के नीचे ना जाएं तो पानी हमें पूर्ण तरीके से भिगो देता है। सो समय पर किया हुआ प्रिकॉशंस, किन रास्तों पे आपने चलना है और किन चीज़ों से आपने बचना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो इंसान समझदारी के साथ आगे बढ़ता है वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता है। लेकिन जो ग्रहों के कारण जो लोग उनकी लपेट में आकर ऐसी वाणी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आगे चलकर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जो होती है, रिलेशनशिप जो होता है वो ख़राब कर देती है। दोस्तों इस समय आपके साहस और पराक्रम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल जो है वो पूरा महीना जून के आपके भाग्य भाव में बैठे रहेंगे। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपके काम काज में, या अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने भाइयों का, आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि आपके कोई कुछ दोस्तों की वजह से आपके पास कोई नए क्लाइंट आ जाएं, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए। तो और आपको, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो हो सकता है किसी दोस्त की रिकमेंडेशन की वजह से, किसी दोस्त की रेफरेंस की वजह से आपको कोई नई जॉब मिल जाए, या अपने दोस्तों मित्रों की वजह से आपका कोई नाम जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां आपका जो प्रमोशन हो जाए, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो होगा वो आपके भाई बहनों या मित्रों का इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जिन कार्यों को करने के लिए आप पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आपका काम नहीं हो रहा था, कोई ना कोई विघ्न पड़ रहा था, इस समय आप देखेंगे कि आपके तमाम विघ्न जो हैं वो दूर हो जाएंगे और आप साहस और पराक्रम के साथ इस महीने में अपने जितने भी पेंडिंग कार्य है वो आप कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि कोई भी काम जो होगा, पिछला लंबे समय से जो पेंडिंग चल रहा है, इस समय आपके तमाम काम जो हैं वो हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों अब प्रॉपर्टी का लेन देन के साथ, माता के साथ। गुरु की दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, क्योंकि गुरु का गोचर 1 मई 2024 को हुआ था, लेकिन वो आते ही अस्त हो गए थे। लेकिन जैसे ही जून का महीना आएगा, जून के महीने में गुरु जो हैं वो उदय हो जाएंगे और अपनी उच्च की दृष्टि जैसे ही इस भाव के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले आपकी माता की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपनी माता से कोई फायदा मिल सकता है, कोई आशीर्वाद मिल सकता है। वहीं मैं बात करूं, इस समय आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं या किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने से बाद दोस्तों जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, या कुछ लोग अपनी ज़मीन जायदाद संबंधी कुछ दिक्कतें आ रही थी, रुकावटें, परेशानियां आ रही थी, वो तमाम परेशानियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको इस समय नया घर मिल सकता है। आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या प्रॉपर्टी में चल रहा विवाद जो है वो सुलझ जाएगा और आपके हक में, आपके फेवर में काम हो जाएगा। अगर आप अपनी कोई ज़मीन बेचना चाहते थे जो बिक नहीं रही थी, तो इस समय वाजिब दाम के साथ आप अपनी ज़मीन बेचकर उससे पैसा कमाने की संभावनाएं जो हैं वो गुरु की दृष्टि पड़ने से जून के महीने में दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस समय आप कोई वाहन भी ले सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि
प्रथम 15 दिन जो हैं वो सूर्य की दृष्टि भी आपके जिस भाव में पड़ेगी उस भाव से आपको ये प्रॉपर्टी का तो बहुत बड़ा लाभ जो है, एक नया घर जो है वो आप उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये काम बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 15 तारीख से पहले पहले भी होने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें आपके, अगर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स लाइफ में दोस्तों इस समय आप आपकी जो स्टडी है, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें थोड़ा बहुत आगे से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी राहु जो है वो अष्टम भाव में रहने से कुछ लोगों की बुद्धि भ्रमित हो सकती है। खास करके स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने जो रास्ता है, सब्जेक्ट जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत जो है सिंह राशि के जातकों को आ सकती है। मैं यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन देता हूँ कि सरस्वती चालीसा का जाप आपने रखना है, क्योंकि राहु का क्या काम है, आपको मेंटली डिस्टर्ब करना, आपको किसी भी कार्य के लिए भ्रमित करना। जो स्टूडेंट्स अपने आने वाले कल के लिए कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नया करियर के लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं दोस्तों, वो सोच समझकर आगे बढ़ना। किसी के कहने पर भी आपने उसी के जो आपका कोई दोस्त मित्र कहेगा कि ये कोर्स अच्छा है आपकी ज़िंदगी के लिए, ये इंजीनियरिंग का लाइन अच्छी है, वो वाली लाइन अच्छी है, जो भी आपने करना है वो सोच समझ कर करना, क्योंकि राहु ने का काम है आपकी बुद्धि को इस समय भ्रमित करने का। सो स्टूडेंट्स ने बचाव से अपना काम करना है। सरस्वती चालीसा का आप इस समय जाप कर सकते हैं, ताकि वो आपकी बुद्धि के ऊपर जो अटैक कर रहा है, जो आपका कॉन्फिडेंस लो कर रहा है, आपका जो आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो और सरस्वती चालीसा से और राहु के निरंतर जो उपाय हैं उनको करने से ही इस समय आपका जो समय है वो ठीक हो सकता है। और किसी भी रास्ते पे जाने से पहले सोच विचार कर लीजिए, फिर ही आपने उस रास्ते पे चलना है, नहीं तो राहु का काम है इस समय आपको किसी दूसरे रास्ते पे चला देने का। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके घर में कैसा रहेगा। दोस्तों पार्टनरशिप के भाव में शनि देव बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनि के बैठने से जो लोग व्यापार में पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये समय उचित नहीं रहेगा। अच्छा होगा अगर आप अकेले ही काम करें। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं किसी मित्र के साथ या भाई के साथ कोई पार्टनरशिप कर लूँ, कोई नया काम स्टार्ट कर लूँ, लेकिन दोस्तों उन लोगों के लिए, क्योंकि शनि जो है वो 7th हाउस में बैठे हैं, तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। वही मैं बात करूँ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की, आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं और केतु का दूसरे भाव में बैठने से कुछ लोगों को, जो सिंह राशि के जातक हैं, उनको अपनी मैरिज लाइफ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अगर किसी के ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो उनके लिए ये जो समय है वो कठिन होगा। वहीं केतु जिस भाव में बैठे हैं तो उसका काम है वाणी को खराब करना, तो वाणी के खराब होने के कारण हो सकता है कि आप अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस में पड़ जाएं। तो ऐसा अगर करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई भी बात जो है वो राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगाएगी। सो आपने अपने पार्टनर के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप लव लाइफ में हैं, तो आप घूमने फिरने जा सकते हैं। इस समय आप उनके साथ कोई शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं पर टूर ट्रैवलिंग के ज़रिए आप पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस में है। तो शुक्र जो है वो भी आपके 10वें भाव में रहेंगे प्रथम 12 दिन, उसके पश्चात वो आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो ये दोनों सर्कमस्टेंसेस में पूरा महीना जो है वो आपको रिलेशनशिप में फ़ायदा होगा। आप उनके साथ, अपने जीवन साथी के साथ कहीं टूर लगा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, उनके साथ शॉपिंग कर सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट लेकर दे सकते हैं। रोमांटिक टाइम जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिए, किसी भी प्रकार से कोई बहस नहीं करनी, बेवजह शक नहीं करना, और छोटी छोटी बातें हैं जो रिलेशनशिप में उनको इग्नोर करना सीखिए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपकी जो क्वालिटी है वो डिक्टेटरशिप की नेचुरली होती है, लेकिन इन बातों को आपने समझना है कि हर जगह पर डिक्टेट करना जो है वो अच्छा नहीं होता। सो आपको इस समय अपनी ईगो को छोड़कर सारे सर्कमस्टेंसेस ध्यान से देखने हैं, नहीं तो ग्रहों की वजह से
कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में दिक्कतें आने का प्रॉब्लम बन सकती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में राहु को अच्छा नहीं कहा जाता, बेवजह का डर बना रहेगा आने वाले कल के लिए। कुछ लोगों को लगेगा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, बेमतलब की फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, रिश्तों को लेकर इरिटेशन हो सकती है, रात को नींद ना आना। जिनकी कुंडली में राहु की अवस्था बाय बर्थ अच्छी नहीं है उनके साथ तो ये चीज़ें होने की बड़ी संभावनाएं हैं कि रात के समय नींद नहीं आना, बेमतलब का डर बने रहना, भय बने रहना, अपने व्यापार को लेकर, अपनी सेहत को लेकर या अपने परिवार को लेकर बेवजह की टेंशन दे देनी, ये राहु का काम है। सो आपने इस समय किसी भी प्रकार से कोई लत नहीं लगानी, खास करके शराब सिगरेट जो है उनसे दूर रहना। नहीं तो ये जो केतु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है और राहु अष्टम में है, तो यहाँ पर दोस्तों वो कभी कभी ऐसी लत लगा जाते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं छूटती। सो मैं कहूँगा कि ऐसे समय में वो भ्रमित करेगा, आपको गलत साइड पे उकसाने की कोशिश करेगा, आपने उसकी बातों में नहीं आना। अब हम बात करते हैं मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव में रहेंगे। लेकिन दोस्तों अष्टम में राहु कभी कभी अचानक से लाभ भी दे सकते हैं। रिसर्च क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए हैं या जिनको अच्छा लगता है तंत्र साधना करना, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। राहु जब अष्टम में आते हैं तो किसी मेडिटेशन लाइन में आपको आगे लेके जा सकते हैं, किसी रिसर्च क्षेत्र में आपको एक नई पहचान दिला सकते हैं। राहु मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि दोनों ही चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर राहु कभी कभी अचानक से लाभ दे जाते हैं। सो यहाँ पर मैं महीना 2 महीने में एक बार कभी कभी सिंह राशि के जातकों के लिए कहूँगा कि कभी कभी लॉटरी डाल लें, क्योंकि राहु का कोई पता नहीं, ये ग्रह हैं, अचानक से नुकसान भी कर देते हैं लेकिन अचानक से कभी कभी लाभ भी दे देते हैं। सो अगर आपने लॉटरी डाली तो उसका दिन रखना, या बुधवार का दिन का रिजल्ट हो या सैटरडे का हो, कभी भी ये कार्य जो है अब वो आपके लिए राहु यहाँ पर बैठ के अचानक से कोई बड़ा लाभ भी दे सकते हैं। लेकिन इस समय शेयर मार्केट में या किसी भी ऐसे काम में जिसमें रिस्क बहुत हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ मंगल आपके 9th हाउस में है। तो 9th हाउस जो होता है हमारे पिता का भाव होता है, हमारे भाग्य का भाव होता है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है आप नया गृह प्रवेश करें, कोई नया वाहन ले, जिसकी वजह से घर में कोई पूजा हवन कुछ करवा लें, कोई धार्मिक कार्यक्रम में आप शिरकत कर सकते हैं, जा सकते हैं। सो ये मंगल जब 9th हाउस में बैठते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं, जो रुके हुए काम होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। और भाग्य का भरपूर साथ जो है वो मंगल कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है, और वो आपके 9th हाउस में आया तो आपके भाग्य को चमका के रख देंगे। 1 महीने का समय मंगल बहुत कुछ संभाल लेंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों 10वें भाव में गुरु बैठे हैं। कहते हैं जब भी 10वें भाव में गुरु बैठते हैं तो उन लोगों को लाल किताब के अनुसार कहते हैं कि उन लोगों को इस समय मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर वो मंदिर जाते हैं तो जाइए, लेकिन सिर जो है वो पूरा नीचे नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए इस समय। मैं ये नहीं कहता कि पूजा पाठ छोड़ दीजिए, हाँ आप अपने घर में भी बैठकर साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं कई बार ग्रहों के हिसाब से, अगर आपको मेरी एस्ट्रोलॉजी जैसे मैं विश्लेषण करता हूं आपको अच्छा लगता है और आपकी ज़िंदगी से मेल खाता है, तो मैं आपको वो ही उपाय बता रहा हूं जो लाल किताब के अनुसार जो आपके लिए उचित होंगे। दोस्तों इस समय धार्मिक स्थल पर जैसे ही इंसान नीचे माथा लगाता है तो उसको धन संबंधी नुकसान होता है। सो ये समय थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। उसके बाकी ये नहीं मैं कहता कि आपको धार्मिक नहीं होना, धार्मिक रीति रिवाज नहीं करने, मतलब कि आप घर में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जो कि सबसे उत्तम चीज होती है। आप ध्यान लगाइए, ओम का जाप कीजिए, राम का जाप कीजिए, आप जिस भी धर्म में हैं उनका जाप कीजिए, अपने इष्ट का जाप कीजिए। आप कुछ समय के लिए साधना जो है अपने घर में बैठ के कीजिए, ताकि गुरु जब 10वें भाव में, क्योंकि ये शनि का भाव होता है, यहाँ पर कहते हैं इमोशनल होके जैसे ही आप कोई काम करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर शनि जैसे चालाक ग्रह
ग्रह जैसे होते हैं, अपना काम जो है वो चतुराई के साथ करेंगे। किसी भी काम के लिए आपने भावुक नहीं होना और चतुराई के साथ आगे बढ़िए। अगर कोई आपको सेल्फिश कहता है तो कहने दीजिए, ये समय सेल्फिश रहने से ही आपकी भलाई है। सो दोस्तों, ये टाइम कुछ देर के लिए, उसके बाद जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तो फिर आपने मंदिर भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन कुछ समय के लिए अवॉइड करना ही आपके लिए उचित होगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, आपके यहाँ पर प्रथम 15 दिन सूर्य भी बैठे रहेंगे। यहाँ पर जब सूर्य बैठते हैं, सूर्य शुक्र बुध की युति रहेगी। गुरु सूर्य शुक्र बुध आपके कर्म भाव में प्रथम 15 दिन रहने वाले हैं, जिसमें आपको कोई नई पहचान मिलेगी। समाज में आप अपने काम के माध्यम से पहचाने जाएंगे। आपको कोई, अगर आप राजनीति में जुड़े हैं तो आपको कोई रुतबा मिल सकता है, कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, आपका कोई प्रमोशन हो सकता है। वहीं व्यापारियों के लिए भी उत्तम समय रहेगा, क्लाइंट्स आएंगे और पैसा भी आएगा। समाज में कोई इज्जत मान भी मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के लिए भी समय लाभ का होगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। सो कुल मिलाकर कर्म स्थान में ये गोचर है। उसके बाद सूर्य देव लाभ भाव में आ जाएंगे और ये तीनों ग्रहों की युति जो है वो आपके लाभ भाव में बनने से, दोस्तों एक दो ग्रह ही लाभ भाव में बैठे हों तो बहुत लाभ देते हैं। यहाँ तीन तीन ग्रह जो हैं वो आपके लाभ भाव में बैठने से आपको लाभ, धन लाभ तो होगा ही होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी प्रकार से आपको धन का लाभ देना है तो सैलरी बढ़ेगी, उसी प्रकार बढ़ेगी जब आपका प्रमोशन होगा और आपका ट्रांसफर होगा। सो कुल मिलाकर ये जो समय होगा वो आपके लिए बेहतर होगा और यात्राओं के जरिए भी इस समय आप पैसा कमा सकते हैं। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, ये भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, वर्क परमिट पे जा सकते हैं, जो स्टडी पे जाना चाहते हैं, तो इस समय आप अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं यात्राओं के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में इस समय बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ राहु के उपाय आपने करने हैं। ओवरऑल जो भी है वो आपके फेवर में बहुत अच्छा समय जो है वो जाएगा। सो दोस्तों, ये था सिंह राशि के ऊपर जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम सिंह राशि के लिए नई से नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सो दोस्तों, जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।